गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे छात्र छात्राओं। अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 10/2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको यहाँ से कोई भी विषय हिंदी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का कोई भी विषय का वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखने से क्या होगा कि आपको याद करने में सहायता मिलेगा, रीडिंग करने में सहायता मिलेगा। कोई भी वर्ड जो समझ नहीं आ रहा है उस वर्ड को समझने में सहायता मिलेगा। और रह गई बात यह कि अब फरवरी आने में देर नहीं है, इसलिए समय से पहले जी जान लगा दीजिए अपना लक्ष्य की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? सी उद्योग धंधों की कमी। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? ए कहानी नहीं, ए निबंध, बी कहानी, सी रेखा चित्र, डी डायरी। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? बी कहानी। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था, सोने से भरा घड़ा मिला था? सी वारेन हेस्टिंग्स। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए नाखून क्यों बढ़ते, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक, डी सांस्कृतिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? ए मनोवैज्ञानिक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए नौबत खाने में इबादत, बी आविन्यो, सी शिक्षा और संस्कृति, डी जीत जीत मैं निखरत हूँ। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? सी शिक्षा और संस्कृति का। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? ए कुर्सी, बी पुस्तक, टाइपराइट और टैप्स, सी मेज, डी डंडा। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? बी पुस्तक, टाइपराइट और टैप्स। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ए मूर्ति पूजन के बिना, बी कर्मकांड के बिना, सी गुरु ज्ञान के बिना, डी तीर्थ यात्रा के बिना। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? सी गुरु ज्ञान के बिना। सबाया एक छंद के सिद्ध कवि थे? ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमघन, डी जीवानंद दास। सबाया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? ए रसखान जी। घनानंद किस भाषा के कवि है? ए पाली भाषा, बी ब्रज भाषा, सी प्राकृत भाषा, डी मैथिली भाषा। घनानंद जी किस भाषा के कवि है? बी ब्रज भाषा की। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? ए परसून, बी झक, सी द्रुम, डी रसाल। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? डी रसाल। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार, अनाधिकार, अनिधिकार, अनाधिकार। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार। ए आमरण शब्द में उपसर्ग है? ए आ, बी मा,
सी ईमा, डी ईमा। आमरन शब्द में उपसर्ग है ए आ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? सी भीमराव अम्बेडकर को। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? ए सेन साहब, बी मिस्टर सिंह, सी गिरधर लाल, डी मुखर्जी साहब। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ए सेन साहब का। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए महात्मा गांधी, बी मैक्स मूलर, सी गुणाकार मूल्य, डी अमरकांत। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बी मैक्स मूलर जी ने। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए खगोल विज्ञान से, बी मानव विज्ञान से, सी वनस्पति विज्ञान से, डी भूगर्भ विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? बी मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ए अंग देश के, बी गांधार के, सी कई देश के, डी गौड़ देश के। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? डी गौड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ए मैक्स मूलर, बी बिरजू महाराज, सी गुणाकार मूल्य, डी महात्मा गांधी। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सी गुणाकार मूल्य जी का। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी खगोष्ठी, सी शायरसेनी, डी ब्राह्मणी। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है? ए दुर्ग जोड़ धा, बी दूर जोड़ गंध, सी दूर जोड़ गंध, डी दूह जोड़ गंध। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है डी दूह जोड़ गंध। अंग का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मुर्दा, डी दंत। अंग का उच्चारण स्थान है ए कंठ। लोहा शब्द है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी बैलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। लोहा शब्द है बी पुल्लिंग। कमल शब्द कौन सा संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। कमल शब्द कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए पीछा न छोड़ना, बी हानि पहुंचाना, सी काम न जानना और बहाना बनाना, डी मूर्ख व्यक्ति। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तिया का क्या अर्थ है? सी काम न जानना और बहाना बनाना। गुण शब्द का विलोम होगा? ए दाता, बी दोष, सी कृपण, डी दिवा। गुण शब्द का विलोम होगा बी दोष। प्रत्येक शब्द कौन समास है? अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, डी दिगु, सी द्वंद्व। प्रत्येक शब्द कौन समास है? ए अवयवी भाव। राम खाता होगा कौन काल है? ए भूतकाल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी सामान्य भूतकाल। राम खाता होगा कौन काल है? बी संदिग्ध वर्तमान काल। सभा शब्द कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? सी समूहवाचक। आग शब्द है? तत्मस, तद्भव, देशज, विदेशज। आग शब्द है? तद्भव, बी
मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? ए पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ए पोता के लिए। ढाते विश्वास कहानी के किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी नेपाल, डी केरल। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ए उड़ीसा को। पहले दिन पपाती को क्या था? ए सर्दी, बी जुखाम, सी बुखार, डी दर्द। पहले दिन पपाती को क्या था? सी बुखार। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ए पटार के नीचे, बी टीले के नीचे, सी पहाड़ के नीचे, डी पेड़ के नीचे। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? बी टीले के नीचे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ए 100 रुपया, बी 50 रुपया, सी 60 रुपया, डी 70 रुपया। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? बी 50 रुपया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? ए मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य, डी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? बी सरल वाक्य का। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, बी बेचने के लिए, सी पकाने के लिए, डी काटने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? ए कुएं में डालने के लिए। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? ए दुष्चक्र, शेष श्राष्टा, बी इन दिनों, सी सदा नीरा, डी ग्रामय ग्राम्या। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र से श्राष्टा। ए नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ए रामधारी सी दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी कुंवर नारायण, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? डी जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी गुणाकार मूल्य, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत जी। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? डी अमरकांत जी का। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला, डी। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उचगांव सानी, बी उचगांव सानी, सी उचका गांव सैनी, डी ऊंचा गांव सैनी। लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का क्या नाम था? बी उचगांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ए बनारस घराने के, बी लखनऊ घराने के, सी डुमराव घराने के, डी जयपुर घराने के। पंडित बिरजू महाराज जी किस घराने के वंशज थे? बी लखनऊ घराने के। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है?
ए नागरी लिपि, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है। बी परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज का संबंध है। ए तबला वादन से, बी संतूर वादन से, डी बांसुरी वादन से, डी इनमें से कोई नहीं। बिरजू महाराज का संबंध है। डी इनमें से किसी से नहीं। निम्न में निश्चित शब्द का विलोम कौन है। उपनिश्चित, ननिश्चित, अनिश्चित व निश्चित। निम्न में निश्चित शब्द का विलोम कौन है। सी अनिश्चित। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। ए एक, बी बिक, सी का, डी एक। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। डी इक। रुचि शब्द का विशेषण है। ए रुचिकर, बी रुचिक, सी रुचि, डी रुचना। रुचि शब्द का विशेषण है। ए रुचिकर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए महाशयी, दू महाशया, सी महासिनी, डी महाशयी। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। डी महाशया। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। ए भानुमति की अटैची, बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, सी भानुमति की संपत्ति, डी भानुमति की गुल्लक। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द कौन समास है। ए बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास, डी नंद समास, डी द्वंद्व समास। अज्ञान शब्द कौन समास है। सी नग्न समास। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ए बुढ़ापा, बी पहाड़, सी नदी, डी राम। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ए बुढ़ापा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। ए लेखक की बहन, बी लेखक की पत्नी, से लेखक की रिश्तेदार, डी लेखक की माँ। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। डी लेखक की पत्नी। तो साथियों, अब आगे का प्रश्न अगर ले रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 50-50 प्रश्न को ही हम एक वीडियो में स्पीड बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे। जब आपका स्पीड हो जाएगा तो 50 वीडियो क्या, एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन मेरा 100 नहीं 500 का एक साथ लगातार क्लास रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हम जो वीडियो बनाएंगे वह आपके पास तुरंत मिलेगा। हमने अपना यह चीज़ देखे हैं, 95% हमारा वीडियो अनसब्सक्राइब लोग ही देखते हैं। तो उन लोगों से कहना है कि जब आप हमारा वीडियो देखते ही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय माता दी। आज षष्ठी है, कल सप्तमी का मेले का आनंद लीजिए और अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी मन से कीजिए। जय माता दी।